आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को। आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचपन से लेके आज तक मैं और आप ये स्लोगन सुनते आए हैं। बेटी तो बच रही है, पर बेटा बेटा को कौन बचाएगा? ये सवाल आज के दौर में उठ रहा है। ये चौथा केस है। तक आप इस कहानी से रूबरू हो गए होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो इससे रिलेटेड वायरल हो रहे हैं। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इसकी स्टोरी। तो मैं आपकी स्टोरी काफी शॉर्टली बताने वाले हूँ। इसमें बेसिकली 3 मेन पात्र होते हैं। सिया गोयल होती है और केतन अग्रवाल होता है और सिया का बॉयफ्रेंड चेतन होता है। सिया और केतन का अरेंज मैरिज होता है फैमिली की मर्जी से, और दोनों शादी करने वाले होते हैं नवंबर में। बट लड़की किसी और से प्यार करती थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड था। तो उसने प्लान किया कि क्यों ना मैं इस लड़का को ही अपने जीवन से हटा दूं। तो सिया गोयल पुणे के लोहागढ़ किले में केतन को लेके गई। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया मारने का, बट वो केतन का लक बहुत अच्छा था कि वो बच गया, किसी पेड़ को पकड़ लिया। और उसने अपने आप को बचाने के लिए बोला कि वहां पे सांप था, तो मैंने मतलब बचाने के लिए आपको धक्का दे दिया। और वो लड़का केतन इतना भोला भाला सा लड़का था कि वो उसकी बात पे आ भी गया कि ठीक है, क्योंकि वो लड़का उससे प्यार करता था, क्योंकि उससे शादी होने वाली थी। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपने फियांसे पे तो ट्रस्ट करेगा ना, कोई भी रिश्ता एक ट्रस्ट पे बिल्ड होता है। तो उसने मान लिया। तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया एंड देन उसके बाद उसने दोबारा अपने बर्थडे के बहाने, उसका बर्थडे आने वाला था, तो उसने बोला कि मेरा बर्थडे है और मैं वापस जाना, मतलब उसको वापस जाना था उस किले पे, लोहागढ़ किले पे। तो वापस वो केतन को लेके गई और दूसरे अटेम्प्ट में एक्चुअल में उसने धक्का दे दिया और वहीं पे उसका मतलब मौत हो गया। रोई धोई, मतलब वही ओवर एक्टिंग एंड ऑल जो भी था उसका। किसी को शक नहीं हुआ कि ये कत्ल सिया कर सकती है, क्योंकि उसने बहुत इमोशनल पोस्ट लगाए थे इंस्टाग्राम पे और उसकी जो स्टोरीज फोटो उसने पहले अपलोड किया था, ऐसे सोशल मीडिया पे दर्शा रही थी कि वो उससे बेहद प्यार करती है। किसी को लगा ही नहीं, किसी को शक ही नहीं हुआ उसके सोशल मीडिया पे फोटोज वीडियोस पे। उसने कभी किसी को मतलब शो दिखाया ही नहीं कि मैं उस लड़के से प्यार नहीं करती हूँ। तो किसी को शक नहीं गया कि ये लड़की ऐसा भी कर सकती है। आप ये पहले फोटो और वीडियो देखिए। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब लड़की को इससे प्यार नहीं था, मतलब इतना ये मतलब नेचुरल एक्टिंग कर रही थी कि वो केतन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। लड़का का जो भी कार्यक्रम क्रियाक्रम चल रहा था, तो वो लड़की आई थी उसके केतन के घर। तो वहां पे उसकी बहन ने सवाल किया कि मतलब मेरा भाई तो अच्छा है ट्रैकिंग में, तो
ऐसे पहाड़ से तो वो गिर नहीं सकता, मर नहीं सकता। तो उसका पहले उसकी बहन को शक हुआ कि मेरा भाई तो ऐसे मतलब मर ही नहीं सकता है। लड़के के सिस्टर को शक हुआ तो वो अपने पापा से बात की कि पापा मुझे डाउट हो रहा है। उसके पापा ने पुलिस से बात की और उसने बोला कि मुझे इस लड़की पे शक है। तब पुलिस ने तहकीकात चालू किया। तहकीकात चालू करने के बाद कुछ जो कैमरा CCTV फुटेज से पता चला कि एक लड़का जो इतना गर्मी में वहाँ पे उसके आसपास ही मतलब लड़के जहाँ होती उसके आसपास एक लड़का पूरा हुड्डी पहने और अपने आप को कवर अप करके उसके आसपास ही डोल रहा है। बेसिकली वो सिया का बॉयफ्रेंड चेतन था और वो उसकी मतलब हेल्प कर रहा था बेसिकली। पुलिस को शक हुआ उस लड़के पे और उस लड़के का कॉल रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि इन दोनों ने मिल के उस लड़के का कत्ल कर दिया। तो पकड़ी गई है हाल फिलहाल में और उसने अपना जुल्म कबूल भी कर लिया है। तो बेसिकली इन शॉर्ट अभी के टाइम में लड़के बहुत ज़्यादा डर में हैं और वो बेसिकली उनका शादी पर से विश्वास उठ गया है। वो मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, इतने केस आएंगे तो किसी को भी थोड़ा ट्रस्ट इश्यू हो ही जाएगा। तो ऐसे एक मैडम ने सवाल उठाया था, आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? किनको? लड़के को कौन बचाएगा? बेटे को। बेटियां तो बहुत बढ़ा ली, क्या करें? बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। आपको थोड़ा रिवर्ब ज्यादा है। आपको बेटे को किससे बचाना? रिचा मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या? मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था, मुझे उस मुस्कान से अपने बेटे को बचाना है। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। मुस्कान रस्तोगी मेरठ की जिसने नीले ड्रम में अपने पति को काट करके फेंक दिया था, डाल दिया था। जी आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है, नहीं, इसलिए हमें वो नाम नहीं याद रहते। ये बात नहीं है। NCRB का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है, 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में। भारत आज बलात्कारियों का देश नहीं है। मैडम एक्चुअल में बेटे बचाने की ज्यादा जरूरत है और ऐसा कुछ स्लोगन होना चाहिए, बेटी से बेटे बचाओ। क्या कहूँ मैं, एज एन गर्ल भी मुझे ये कहना पड़ रहा है और कि मतलब लड़कियों को हो क्या गया है, मेंटल स्थिति पता नहीं कहाँ चला गया है। उनको सही और गलत में फर्क करना नहीं आ रहा है। जस्ट डोंट नो यार, पेरेंट्स से बात कर लो। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे। अगर आप पेरेंट्स से बात करने में आप सक्षम नहीं हो तो यार आपके पास अदर ऑप्शन है, आप उस लड़के से बात कर लो कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो यार, तो आप अपने बॉयफ्रेंड, जो भी आपका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ भाग जाओ। पर ये कौन सा तुम लोगों ने ऑप्शन निकाल लिया है कि सारा ड्रम में डाल लो, कत्ल कर दो? ये क्या ऑप्शन आ गया है? आई मीन दिस इज रॉन्ग। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगी कि केतन को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि किसी के घर का बेटा गया है, किसी का भाई गया है और वो उस फैमिली का इकलौता बेटा था और उसका उम्र ही क्या था? उसका उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 साल का लड़का था। पूरी जिंदगी उसकी भरी हुई थी और इतना रिस्पॉन्सिबल लड़का था वो। इनफैक्ट 23 साल की उम्र में उसने अपनी फैमिली के बिजनेस को संभालना चालू कर दिया था उसने। और ऐसा नहीं है कि लड़का ने अपने परिवार वालों से नहीं बोला, लड़का ने बोला कि मेरी इससे जम नहीं रही है, मेरी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मेरे फैमिली ने बोला ठीक है हम बात करेंगे। फैमिली से मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा आपको कुछ बोलता है तो आपको समझना चाहिए। एट द एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि केतन को जस्टिस मिलना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, लव यू ऑल।